मैंने उस विज्ञापन को आधी रात को एक फेसबुक ग्रुप में देखा। एक छोटा कमरा, निजी बाथरूम, रसोई की पूरी सुविधा, सभी यूटिलिटीज शामिल, सिर्फ $300 का फिक्स रेट, ना कोई बैकग्राउंड चेक, ना कोई डिपॉजिट। इस तरह की डील साफ कहती है, और मुझे भी बस यही चाहिए था। मैं लगभग टूट चुका था, थका हुआ, कंगाल और बेहद लाचार। घर एक शांत उपनगर में था। बाहर से देखने में ठीक ठाक लगा, साफ लॉन, सफेद बाड़, 2 मंजिला मकान। दरवाजा खोलते ही मुझे कैरन मिली, फूलों वाली ड्रेस पहने, हाथ में रबर के दस्ताने और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो लग रहा था जैसे आईने में रिहर्स करके लगाई गई हो। उसने एक भी पल बकवास करने में नहीं गंवाया। उसने मुझे नियमों की एक छोटी सी लिस्ट दी, साइज 14 में टाइप करके। फिर बताया कि मेरा कमरा कहाँ है। कमरा छोटा था, ब्लीच की तेज गंध से भरा हुआ और बिना किसी खिड़की के। बाहर की ऊर्जा में अंदर नहीं लाना चाहती। मैंने सामान तक नहीं खोला, बस बैग रखा और सोने की कोशिश की। लेकिन मैं इतना थका हुआ था कि कुछ सोचने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने खुद से कहा, बस एक रात रह लूंगा, शायद 2। सुबह मेरी नींद एक अजीब से वैक्यूम की आवाज से खुली, जो एक ही जगह को बार बार साफ कर रही हो। टाइम देखा, 6:13 सुबह के। जैसे ही दरवाजा खोला, वो वहीं थे, हॉलवे में स्लीपर्स पहने, चेहरे पर बिना किसी हाव भाव के। उसने मशीन बंद की और बिना हेलो बोले बोली, जूते अगर ट्रे में रहे तो ही सही होगा, एक बार में एक ही जोड़ी रखना। मैंने सिर हिलाया। वो ऐसे रुकी जैसे पूरा वाक्य सुनना चाहती हो। मैंने बस कहा ठीक है और वापस कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा, हॉलवे की छत के कोने में एक कैमरा लगा था, छोटा, पुराना, लेकिन चालू। एक लाल बत्ती लगातार टिमटिमा रही थी। मैं देखने झुका कि नकली है या असली। जैसे ही मैं हिला, कैमरा भी थोड़ा हिला। मैंने अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। उस रात में सैंडविच बनाने किचन में गया। जैसे ही फ्रिज खोला, वो लॉन्ड्री रूम से निकल गई, हाथ में क्लीनर की बोतल और एक रग। उसने मुझे घूरते हुए कहा, वो वाला दूध अब तुम्हारा है, नीचे बाएं कोने वाला, लेकिन मेरा दूध बिल्कुल मत छूना। मैंने देखा, 1 गैलन दूध पर टेप लिपटा था। मेरा नाम मार्कर से दूसरे डिब्बे पर लिखा हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। वो नॉर्मल नहीं था। मैं किचन से निकला, लेकिन वो साफ करते करते आधे घंटे तक काउंटर पर रगड़ती रही। तीसरे दिन जब काम से लौटा, देखा मेरा कमरा खुला हुआ था। सिर्फ अनलॉक नहीं, पूरी तरह से खुला। लाइट चल रही थी, बैग इधर उधर था। सारे कपड़े करीने से तह किए हुए एक ढेर में रखे थे। ऊपर एक नोट रखा था, लाल पेन से लिखा, गंदे और साफ कपड़ों को अलग रखें। उस रात मैंने दरवाजे के हैंडल को नीचे से कुर्सी से अटका दिया। रात 2 बजे कुछ खिसकने की धीमी सी आवाज आई। मैं हिला नहीं, बस सुनता रहा। फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट, कोई शब्द नहीं, बस एक ही ध्वनि बार बार दोहराई जा रही थी, जैसे सुर के बिना कोई हमिंग कर रहा हो। मैं 1 घंटे तक बिना हिले पड़ा रहा। आवाज बंद हुई तो दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा। कुछ नहीं था। सुबह निकला तो दरवाजे के बाहर एक प्लेट रखी थी, 2 उबले अंडे, एक सूखी टोस्ट स्लाइस और एक चिपचिपा नोट, ब्रेकफास्ट, स्वस्थ विकल्प, साफ दिमाग। मैंने उसे नहीं खाया। दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन वो लॉक था। ना सिर्फ नॉब, बल्कि डेड बोल्ट और स्लाइडिंग बार भी। उसने ये लॉक तब लगाया था जब मैं सो रहा था। खिड़कियां देखी, कीलों से बंद की गई थीं। पलटा तो देखा, वो हॉल के छोर पर खड़ी थी, उसी ड्रेस में, हाथ पीछे बांधे, वही मुस्कान चेहरे पर। मैंने कहा, मुझे जाना है। वो बोली, तुमने हफ्ते के अंत तक रहने का वादा किया था। तुम्हारी सुरक्षा के लिए लॉक बदला गया है। मैंने कहा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो हंसी, जोर से नहीं, हल्की, थकी सी हंसी, जैसे कोई पुराना जोक बार बार सुन लिया हो। मैं धीरे धीरे कमरे की तरफ लौटा। वो हर कदम देख रही थी।
अगला दिन और बदतर था। मेरा फ़ोन चार्जर गायब, सारे कपड़े फिर से गायब थे। बदले में मिले सफ़ेद टी शर्ट्स और ग्रे स्वेट पैंट्स। सभी पर मेरे इनिशियल्स लिखे हुए थे। उसने मुझे एक फोल्डर दिया, सुव्यवस्थित जीवन के लिए टाइम टेबल, जिसमें सोने, खाने, सफाई और चिंतन समय के स्लॉट बने थे। वो 3 बार नॉक करके अंदर आई। जवाब का इंतजार नहीं किया। क्लिपबोर्ड हाथ में और आवाज सपाट। कितने बजे सोए? ब्रश किया? कल कितनी बार बाथरूम गए? मैंने कहा पता नहीं। उसने पेपर पर कुछ घेरा और चली गई। मैंने क्लोजेट से कुर्सी का एक पाया निकालकर दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। अतिरिक्त बोल्ट से मजबूत किया गया था। मेल स्लॉट से चिल्लाया, कोई नहीं। सड़क सुनसान थी। 911 पर कॉल किया, फोन बंद हो गया। सेटिंग्स चेक की, बैटरी ठीक थी। सिम कार्ड हटा हुआ था। मिरर पर टेप किया हुआ था। साथ में नोट था, ध्यान भटकाने वाली चीजें विकास में बाधक हैं। उस रात मैंने नींद नहीं ली। कोने में लैंप का बेस पकड़े बैठा रहा, जैसे हथियार हो। 3 बजे उसकी चाल सुनाई दी, धीमी, भारी। मेरे दरवाजे पर रुकी, नॉक नहीं किया। 10 मिनट खड़ी रही, फिर चली गई। जब मैंने सुबह उठकर देखा, टूथब्रश बदल दिया गया था। वही ब्रांड, नया पैक, लेबल स्वीकृत। वो फिर कमरे में घुसी थी। मैं टूट चुका था। वो जब नजर नहीं आ रही थी, मैं किचन में गया और सबसे बड़ा चाकू उठाया। इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, बस कुछ हथियार जैसा हाथ में चाहिए था मुझे। उसे पैंट में पीछे खोस लिया, उसे पैंट में रखकर खोस लिया और निकल पड़ा रास्ता ढूंढने। तभी देखा, बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। सबसे पहले बदबू आई, किसी कीचड़ की नहीं बल्कि ब्लीच की। इतनी तेज कि नाक जल गई। नीचे से कोई मशीन जैसी आवाज आ रही थी। मैं नहीं गया, बस पीछे हट गया। वो हॉल में पकड़ में आ गई। तुम सहयोग नहीं कर रहे हो। आवाज शांत थी, सपाट, जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही हो। मैंने उसे पार करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा रास्ता रोका। तुम नहीं जा सकते, ये सौदे का हिस्सा नहीं था। तुम समझते क्या हो? मेरे घर आओगे, मनमानी करोगे और फिर यूं ही निकल जाओगे। वो झपटी। मैंने चाकू निकाला, लेकिन उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी। मैंने चाकू घुमाया, दीवार पर जा लगा, लेकिन वो दीवार पर जा लगा। उसने मेरा सिर दरवाजे की चौखट से दे मारा। चाकू गिर गया। वो मुझे बेसमेंट की ओर खींचने लगी। मैंने लात मारी, कोहनी मारी। वो चीखी, लेकिन छोड़ा नहीं। 2 सीढ़ियां नीचे खींच लिया। मेरा कंधा दीवार से टकराया। मैंने पीछे हाथ बढ़ाकर मेटल हैंडरेल पकड़ा और उसके चेहरे पर दे मारा। वो गिर गई। मैं भागा, दरवाजा बंद किया, लॉक किया और कुर्सी अटका दी। उसने 2 बार थपथपाया, फिर खामोशी। स्टोव के पास कैबिनेट में मुझे स्पेयर चाबी मिली, एक टपरवेयर के ढक्कन के नीचे टेप से चिपकी हुई। मैं भागा, सारे लॉक खोले और नंगे पांव सड़क पर भागा। सीधा एक पेट्रोल पंप पहुंचा। वहां से लैंडलाइन से पुलिस को कॉल किया, सब कुछ बताया। वो चौंके नहीं। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, शिकायतें तो मिली थीं, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि बेसमेंट चेक करो। उन्होंने किया। पुलिस को वहां पर मेटल रेस्टोरेंट्स, मेडिकल सप्लाईज, लोगों के नामों के फाइलें, दिनवार ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ये सब मिले। सील बंद डब्बों में औरतों के कपड़े, आईडी, हेयर ब्रश, यहां तक कि बालों के गुच्छे भी दीवार से चिपके हुए थे। वो बिना विरोध के गिरफ्तार हुई, बस हल्की मुस्कान दी और बोली, ये तो होना ही था, तुम खराब किस्म के इंसान हो। उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित किया गया, पर उनके पास सबूत थे सालों से। पुराने किराएदारों की तस्वीरें, कुछ लापता, कुछ कभी रिपोर्ट नहीं हुई। उसका एक पुराना सिस्टम था। वो पागल जैसी नहीं दिखती थी,
वो किसी पुराने मनोरोग संस्था की नर्स जैसी थी, जिसे कभी बताया ही नहीं गया I कि don't अस्पताल use बंद हो shared चुका है। housing anymore. अब मैं कभी शेयर्ड I हाउसिंग don't नहीं trust लेता, smiles from अजनबियों की मुस्कान strangers. पर भरोसा नहीं करता, I don't enter और उन houses घरों में where the कदम नहीं hallway is too रखता quiet जहाँ or the हॉलवे floors too जरूरत से clean. ज्यादा साफ Karen's और trial चुपचाप never हो। happened. उसे She मानसिक was रूप से deemed अयोग्य unfit. घोषित कर दिया गया, Sent to a एक सुविधा facility. केंद्र भेज दिया No गया visitors allowed. जहाँ कोई विजिटर नहीं आता। Sometimes कभी I कभी wonder मैं how many सोचता of हूँ us lived with हम में से someone like कितने her लोग ऐसे किसी and के just साथ रह walked चुके out हैं before things और got वक्त bad. रहते बाहर निकल I जाए। wasn't मैं lucky. खुशकिस्मत नहीं I था, just fought harder than the others. मैं बस दूसरों से ज्यादा That's लड़ा। the only बस reason इसी I'm वजह not a से photo in मैं her आज उसकी collection. तस्वीरों के संग्रह का हिस्सा नहीं हूँ।